रात का अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। अपने दोस्त को लेकर राहुल कार ड्राइव करते हुए जंगल के रास्ते निकल पड़ा था। शैतानपुर यहाँ से काफी दूर था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। हालांकि रात चांदनी थी। तुम जानते हो राहुल, रात के समय इस रास्ते पर गुजरना मना है। कौन मना करता है भाई? राहुल ने आश्चर्य से रवि की ओर देखा। रवि ने राहुल से कहा, मेरे दादाजी मना करते हैं। उनका कहना है इस जंगल में उल्टे सिर वाली चुड़ैल रहती है। रात को 12 बजे के बाद कोई जंगल के रास्ते नहीं गुजरता। चुड़ैल जिसे भी नजर आती है वो इंसान जिंदा नहीं रहता। तुम भी इस बकवास पर यकीन करते हो रवि? पहले नहीं करता था, पर अब मुझे डर लगता है। ऐसा क्यों? राहुल ने हैरानी से पूछा। वो सब तुझे मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल जितना हो सके जल्दी हमें यह रास्ता पार कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, कहकर राहुल ड्राइव करते हुए सुनसान रास्ते को देखने लगा। वे दोनों सुनसान सड़क पर गुजर रहे थे। अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में राहुल को एक परछाई नजर आई। वह परछाई चलते हुए बीच रास्ते पर आ गई। यह देखकर दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक गई। बरबस ही राहुल ने ब्रेक लगा दी। रवि ने कहा, डरना मत, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ठीक है, राहुल के मुंह से डरी हुई आवाज निकली। स्त्री बिल्कुल उनके सामने आकर रुकी। उसका चेहरा पीछे की ओर था, फिर भी वो चल रही थी, बिल्कुल सीधी। वह कोई आम स्त्री नहीं थी। उसके लंबे घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे दो लाल गोले हो, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक। राहुल चलो यहाँ से वापस चलो, रवि ने कहा। नहीं, अगर हम वापस मुड़ गए तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आगे बढ़ने में ही हमारी भलाई है। राहुल ने स्टीयरिंग थामा, लेकिन गाड़ी वहां से कुछ भी आगे नहीं बढ़ी। डर के मारे दोनों थर-थर कांपने लगे। दूर दूर से आती हुई भेड़ियों की आवाज ने दोनों को थर्रा दिया। वो गाड़ी में दबकर कि तभी वह स्त्री धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ राहुल और रवि की धड़कनें बढ़ रही थी। अचानक वो स्त्री इतनी जोर से चीखी कि राहुल और रवि के कान में दर्द होने लगा। रवि ने कार भगाई, लेकिन वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई कार की तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने कार की रफ्तार बढ़ाई। रात भर राहुल कार ड्राइव करता रहा, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां दोनों एक पुराने मंदिर में पहुंचे। पूरी बात उन्होंने मंदिर के पुजारी को बताई, और मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया, इस जंगल में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। खैर मनाओ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बाकी आज तक जिसे भी वह चुड़ैल नजर आई है वो मारा गया है। पुजारी ने उन्हें एक मूर्ति देते हुए कहा, अब चुड़ैल तुम्हारे पास भटकेगी भी नहीं। अच्छा, ऐसा क्या खास है इस मूर्ति में? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, बस यह मूर्ति अभिमंत्रित है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसका जाप करते हुए गाड़ी ड्राइव करना। तुम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। राहुल और रवि ने ऐसा ही किया। मन ही मन मंत्र का जाप करते हुए दोनों वापस गाड़ी में सवार हो गए। अब राहुल को किसी बात का डर नहीं था। वह कार ड्राइव करते हुए शैतानपुर की ओर निकल पड़े। सुबह जब शैतानपुर पहुंचते उससे पहले बीच रास्ते में उल्टी पड़ी कार को देखा। नजदीक पहुंचकर राहुल ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। अरे, यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ लगता है, राहुल ने घबराई आवाज में कहा। रवि चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा, जबकि राहुल नीचे उतरकर कार के पास चला गया। वह कार के नीचे एक आदमी दबा हुआ था। कार के नीचे दबे आदमी पर नजर पड़ते ही राहुल के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं था बल्कि रवि था। राहुल के हाथ पैर फूल गए। उसने अपनी गाड़ी की ओर देखा तो ड्राइविंग सीट पर बैठे रवि के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। राहुल वहां से भागता उससे पहले तो रवि की तीखी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है राहुल। बचा सको तो अपनी जान बचाओ। मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक भागते हो। और फिर वह डरावनी हंसी से हंसने लगा।